हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज एक और क्लास के साथ हम राजस्थान कला और संस्कृति के 5 से 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो राजस्थान कला संस्कृति क्लास 10 की जो बुक आती है आपके आरबीएससी की, उससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलते हैं वो लेके आए हैं इस क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है कि सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है। तो सास बहू मंदिर आपको पता है कहाँ स्थित है, नागदा में है। ठीक है, नागदा में आपका सास बहू मंदिर है वो है। और जैसे आमेर में कौन सा मंदिर हो गया, देखो यहाँ पे आमेर भी ऑप्शन दिया गया है। तो आमेर में है आपके जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर है वो आपके आमेर में है। और ओसिया में सचियाय माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, सचियाय माता मंदिर, सचियाय माता मंदिर। ठीक है, रणकपुर में है आपके जैन मंदिर। रणकपुर पाली में जैन मंदिर है, 1444 खम्भों वाला जो मंदिर है, वो जो नक्काशी के लिए, संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, वो रणकपुर जैन पाली में है। और नागदा में आपके सास बहू मंदिर देखने को आपको मिलेगा, सास बहू मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखो रणकपुर में 1444 खम्भों वाला जैन मंदिर है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रणकपुर। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो ओसिया में विजय स्तंभ, विजय स्तंभ ओसिया में नहीं है बल्कि चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ओसिया में क्या है, सचियाय माता का मंदिर है। ठीक है, कौन सी माता, सचियाय माता का मंदिर, सचियाय माता का मंदिर। ठीक है, आमेर में सास बहू का मंदिर, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा सास बहू का मंदिर नागदा में है ना कि आमेर में। तो आमेर में कौन सा हो गया, जगत शिरोमणि का मंदिर। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, जगत शिरोमणि का मंदिर आपके आमेर में हो गया। नागदा में हो गया सास बहू मंदिर, यानी ये अपोजिट हो गए। ठीक है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर, नागदा में हो गया आपका सास बहू मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा जैन मंदिर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। महाराणा कुंभा को दिया जाता है, धरणा शाह को दिया जाता है, विमल शाह को दिया जाता है, या वस्तुपाल और तेजपाल को दिया जाता है। तो देखो महाराणा कुंभा को हम इसका श्रेय नहीं दे सकते। इन्होंने हाँ योगदान जरूर दिया था कि अब उन्होंने भूमि और संरक्षण दिया था रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा जैन मंदिर के निर्माण में, यानी लेकिन इनको श्रेय नहीं दे सकते। धरण सा क्या है, ये एक जैन व्यापारी थे। क्या थे, जैन व्यापारी। ठीक है, जैन व्यापारी थे, इनका प्रमुख योगदान था इस मंदिर के निर्माण के लिए। विमल शाह मंदिर का निर्माण करवाया था। वस्तुपाल और तेजपाल ने लूड़ शाही मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वो धरण शाह होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो वापस ही आ गया क्वेश्चन एक बार। हाँ, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, उक्ति किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ से हमें पता चल गया चित्तौड़गढ़ के लिए ही कहा गया है। तो हमारा ये चित्तौड़गढ़ है जो राजस्थान के गौरव के लिए जाना जाता है, राजस्थान के गौरव का दुर्ग है, गौरव के लिए जाना जाता है। ये एक गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग का आशय हो गया कि आपके जो पर्वत पे बना हो, यानी जो पहाड़ पे बना दुर्ग हो, वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, रणथंभौर है जो आपके गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों है। ठीक है, यानी कि रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर आपको वन देखने को मिलते हैं, साथ ही ये गिरी दुर्ग है यानी एक पर्वत पर जो निर्मित है। मेहरानगढ़ है आपके जोधपुर में है, ये भी आपके पर्वत पे निर्मित है, मेहरानगढ़ दुर्ग भी। और कुंभलगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है कुंभलगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जेबान तोप कहाँ स्थित है। तो जेबान तोप आपके जयगढ़ में है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जयगढ़। जयगढ़ में जेबान तोप है जो एशिया की, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, कौन सी, जेबान। अब नाहरगढ़ क्या है, नाहरगढ़ जयपुर की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक, जयपुर की सुरक्षा के लिए बनाया गया दुर्ग, सुरक्षा के लिए बनाया गया दुर्ग है।
तारागढ़, तारागढ़ का जयपुर से कोई रिलेशन है ही नहीं, वास्तव में ये बूंदी में पड़ता है। तारागढ़ का दुर्ग है जो बूंदी में है, ठीक है। बच गया आमेर। तो आमेर राजमहल है, यानी यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, राजमहल है आमेर। और आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये भी पढ़ा है, और इस क्वेश्चन में हम नया जान लेते हैं कि आमेर में राजमहल थे, राजा रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग का मतलब हो गया जिसके चारों ओर जो आपके दुर्ग है, दुर्ग के चारों ओर जल हो। चारों ओर नहीं, एक साइड या दो साइड मान सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दुर्ग है गागरोन, यानी गागरोन ऐसा दुर्ग है राजस्थान में जो 3 ओर से जल से घिरा है, जल से घिरा दुर्ग है, ठीक है। इसको काली सिंध और आहू नदी 3 ओर से जल से घेरती है, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग है जो आपके गिरी दुर्ग है जोधपुर में, ठीक है। आपके रणथंबोर दुर्ग है हमीरदेव और चौहान से संबंधित, हमीरदेव चौहान से संबंधित दुर्ग है जो आपके वन और गिरी दुर्ग दोनों दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया, 36 किलोमीटर के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाता है, ओसिया का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कौन सा है? शक्तिपीठ कौन सी माता का है? यानी इसमें देखते हैं करणी माता। करणी माता के बारे में हम जानते हैं, तो करणी माता का मंदिर है वो देशनोक में है। देशनोक हमारे बीकानेर में पड़ता है, यानी देशनोक में हमारा करणी माता का मंदिर है। सचियाई माता का मंदिर है वो आपके ओसिया में है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ओसिया में, ठीक है। सचियाई माता है शक्तिपीठ ओसिया के मंदिर की, राइट आंसर होगा 2। और 3 है जीण माता। जीण माता आपके सीकर के रेवासा पहाड़ी में स्थित है, सीकर के रेवासा पहाड़ी में। शीला माता जो हमारे आमेर में स्थित है, ठीक है। शीला माता है हमारे आमेर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। राजस्थान का लालगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का लालगढ़ है वो हमारे जूनागढ़ बीकानेर को कहा जाता है। राजस्थान का लालगढ़ क्यों कहा जाता है? लाल पत्थरों के लिए, ठीक है। लाल पत्थर से बना है, लाल पत्थरों से बना, इसलिए इसे लालगढ़ कहते हैं, ठीक है। और